उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। आज पीएम मोदी को यहां उसका उद्घाटन करने पहुंचना है और जालौन जिले के कैथेरी गांव में पीएम मोदी इस 4 लेन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, इसे जनता को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी ने ही वर्ष 2020 में इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी। उसके बाद करीब देखिए 14,850 करोड़ रुपए की लागत से इस एक्सप्रेसवे को बनाकर सिर्फ 28 महीनों में ही पूरा कर लिया गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन जिलों को अब जोड़ने वाला और वहां से गुजरने वाला। इसके बनने से यूपी के 7 जिलों यानी कि चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा को आवाजाही में अब सुविधा मिलेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 11:30 बजे उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। यहाँ पर जालौन कुबरई तहसील के कैथेरी गांव में कार्यक्रम है। एक्सप्रेसवे का काम 28 महीने के भीतर पूरा हुआ है और देखिए तय समय से 8 महीने पहले इस काम को पूरा कर लिया गया। ये बताया जा रहा है कि जो समय सीमा रखी गई थी उससे पहले ही इस एक्सप्रेसवे को बनाकर तैयार कर दिया गया है। हालांकि और जो मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर रहनी है वो धीरे धीरे जो है वो चालू की जाएंगी, यहाँ पर शुरू की जाएंगी। लेकिन आज इसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो तस्वीर देखिए, एक झलक इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की। ये 4 लेन एक्सप्रेसवे जो है वो बनकर अब तैयार हो चुका है और इसी के साथ इस एक्सप्रेसवे से अब एक नई विकास की ओर बढ़ता उत्तर प्रदेश, जो कि देखिए अब दूरियों को भी कम करेगा। अलग अलग जिलों की दूरियों को कम करने वाला ये एक्सप्रेसवे है। यूपी के 7 जिलों से होकर ये गुजरने वाला है, यानी कि चित्रकूट से इटावा की दूरी अब बहुत कम हो जाएगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होने से यहाँ पर अब बुंदेलखंड वालों के लिए दिल्ली भी दूर नहीं रहेगा, ना ही इटावा चित्रकूट के बीच की दूरी बहुत अधिक होगी। लगातार देखिए सरकार का फोकस है कि एक्सप्रेसवे जो है वो लगातार विकास की राह को आगे बढ़ाएं। इसीलिए एक के बाद एक एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखने के साथ उनके काम को पूरा करने का सिलसिला भी जारी है। और आज इसी के तहत बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है इसका आज उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जालौन में देखिए आज इसकी पूरी तैयारी कर ली गई। जालौन से आज इसका उद्घाटन करने के लिए पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां पर भी जो तैयारी है, सुरक्षा है, वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। तस्वीरें देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, ये वो मंच है जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचने वाले हैं। हालांकि देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को यहाँ पर लेकर पहले से तैयारियां पूरी कर ली गई थी आज के कार्यक्रम को लेकर। इससे पहले भी हमने देखा सीएम योगी आदित्यनाथ हो या अधिकारी हो, वो सब पहुंचे थे निरीक्षण करने के लिए। और आज वो दिन है जिस दिन का इंतजार था। आज इस एक्सप्रेसवे को लेकर जो तैयारियां चल रही थी, आज इसकी समाप्ति, तैयारियां उद्घाटन की थी। आज इसका उद्घाटन होने वाला है, यानी कि चित्रकूट से अब इटावा की दूरी बहुत कम होगी और ये देखिए 7 जिलों को जोड़ने वाला है। इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट। तो ये 7 जिले जो कि इस बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के जरिए दूरियों को कम करने वाले हैं आपस में। और इसी के साथ अब आज से इसकी शुरुआत हो जाएगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का आज उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए जो 8 महीने का हम कह रहे हैं कि जो कमी आई इस बुंदेलखंड को बनाने में, वो देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो तय समय रखा गया था उस तय समय से पहले 8 महीने पहले ही इस बुंदेलखंड की शुरुआत जो है आज की जा रही है। समय सीमा से पहले ही बुंदेलखंड बनकर तैयार है और अब ये यूपी की जनता को और खासतौर पर इन 7 जिलों की जनता को समर्पित होगा। बुंदेलखंड यहाँ पर जहाँ पर 16 जुलाई को देखिए पीएम मोदी यानी कि आज जो है उद्घाटन कर रहे हैं इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का। 7 जिलों को जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे है और इसी के साथ चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा, ये इन 7 जिलों को जोड़ने वाला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है। इसमें 13 इंटरचेंज पॉइंट भी बनाए गए हैं इस एक्सप्रेसवे में। 28 महीनों में बनकर तैयार हो चुका है एक्सप्रेसवे। 28 महीनों के अंदर इस एक्सप्रेसवे को बनाकर तैयार कर दिया गया है। 296 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे है। 15,000 करोड़ की लागत से लगभग बनकर तैयार किया गया है। 4 लेन का बनाया गया ये एक्सप्रेसवे। इसकी जो बड़ी बातें देख, जो खूबियां है एक्सप्रेसवे की, वो हम आपको बता रहे हैं। चित्रकूट से इटावा तक बना ये एक्सप्रेसवे दूरियों को बहुत कम करता नजर आता। और इसके साथ देखिए 7,776 करोड़ से अधिक की लागत से इस एक्सप्रेसवे को बनाकर तैयार कर दिया गया है। इसी के साथ देखिए 14,850 करोड़ की लागत से बना एक्सप्रेसवे ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर अब तैयार है। और बड़ी बातें जो हैं, जो इसके की पॉइंट्स, वो देखिए हम आपको बता रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। चित्रकूट से इटावा तक की दूरी को कम करने के लिए एक अच्छी पहल है और लगातार उत्तर प्रदेश जो है वो एक के बाद एक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करके उत्तर प्रदेश को नई सौगात देने का काम करता जा रहा है। और बहुत जल्द देखिए उत्तर प्रदेश जो है वो देश का ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जहां पर सबसे ज्यादा 5 एक्सप्रेसवे होंगे। हालांकि अभी गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर भी तैयारियां चल रही है। अगर वो भी बन जाता है जल्दी तो फिर ये उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बनेगा जहां पर सबसे ज्यादा 5 एक्सप्रेसवे होंगे।
और इसीलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी 2020 में, और उसके बाद इसे तय समय से पहले ही बनाकर पूरा कर लिया गया है। तस्वीरें देखिए, आपको दिखाएंगे आज हम वो भी, जब वहां पर लाखों की संख्या में आज लोग पहुंचेंगे प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। यहाँ पर लाखों की संख्या में लोगों का जमावड़ा होगा जालौन के उस ग्राउंड में जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होने में काफी समय लगने की उम्मीद थी, लेकिन एक समय सीमा निर्धारित कर दी जाती है जब भी कोई काम शुरू होता है, और तय समय सीमा पर ही काम को समाप्त करने की कोशिश रहती है। लेकिन ये जो एक्सप्रेसवे बना है वो उस तय समय सीमा से पहले ही बनकर तैयार हो गया है, 8 महीने पहले ही। अब देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे कैसे इटावा से अगर कोई यात्री बैठता है अपनी वाहन पर, अपनी सवारी में बस से, तो कैसे उसको चित्रकूट तक की दूरियों का जो अभी तक एहसास होता रहा है, जो बहुत एक लंबा सफर लगता था, वो अब कम हो जाएगा। इटावा से आप बैठे औरैया होते हुए, जालौन होते हुए, इसी के साथ आप हमीरपुर होते हुए, महोबा होते हुए, बांदा होते हुए आप चित्रकूट पहुंच जाएंगे। तो ये वो आपको एक हम मैप दिखा रहे हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि कैसे 7 जिलों को जोड़ने वाला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, और इससे इन 7 जिलों की दूरियां जो है वो काफी कम हो जाएंगी। जहां लोगों को काफी वक्त लगता था इटावा से चित्रकूट पहुंचने में, अगल बगल के जो जिले हैं, जिन 7 जिलों को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे है, उस दूरी को कम करने का काम करेगा, और इसी के साथ रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। इससे पहले देखिए वायुसेना ने भी यहां पर पहुंचकर जो तैयारियां हैं उसको देखा है आज, क्योंकि प्रधानमंत्री को पहुंचना है। ऐसे में वायुसेना की टीम भी यहां पर पहुंची तैयारियों को परखने के लिए। तैयारी देखिए, रंगोली, फूलों की रंगोली बनी है। और मनीष हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर। मनीष, आज बड़ा दिन है, जालौन से हमारे साथ मनीष जुड़े हुए हैं, क्योंकि बुंदेलखंड की तस्वीरें आज जुड़ेंगी सीधे जालौन से। इसलिए मैं मनीष आपके पास आ रही हूँ, जरा बताइए वहां पर मंच की क्या तस्वीरें हैं, आज तैयारियां कैसे आपको पूरी होती है भी नजर आ रही है, क्योंकि मौसम का मिजाज भी काफी बदला था कल। जी, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं, और पुलिस फोर्स मौके पर हर चप्पे पर मौजूद कर दी गई है। तो सब अवस्था पूरी एकदम से चाक चौबंद नजर आ रही है, जिससे कि किसी प्रकार की कोई भी पैदान उत्पन्न ना हो सके। और 11:30 बजे पीएम मोदी जी का आगमन होगा, जहां पर वे बुंदेलखंड एक्सप्रेस का लोकार्पण करेंगे। जी मनीष, देखिए बिल्कुल आज शुरुआत हो जाएगी, लेकिन इसी के साथ जो तैयारियां हम देख रहे हैं कल से, क्योंकि वायुसेना की टीम भी पहुंची, निरीक्षण किया जहां पे कार्यक्रम होना है, जहां उद्घाटन होना है, और उसके बाद मौसम जो बदला कल, उसके बाद आज क्या मौसम वहां का सही है, क्योंकि आज भी बड़ा दिन है, बड़ा कार्यक्रम है, तो कैसा मौसम का मिजाज है? जी, आपको बता दूं कि यहाँ पर मौसम थोड़ा बदल गया है, और लेकिन सुबह से ही धूप खिली नजर आ रही है, और वायुसेना के हेलीकॉप्टर वहाँ पहुंच चुके हैं, और वहाँ पर हर चीज का पैनी नजर रखी जा रही है, जायजा भी लिया जा रहा है। और मौसम खुलने से उम्मीद है कि पीएम मोदी जी का हेलीकॉप्टर वहाँ पर ही मौके ग्राउंड पर ही उतरेगा। जी मनीष जी, इस बुंदेलखंड एक्सप्रेस की कुछ खूबियां बताइए दर्शकों को, जिसके जरिए लोगों को फायदा होगा। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस जो बनकर तैयार हुआ है, ये कैसे लोगों को, उनके रास्तों को और उनके सफर को सुलभ बनाएगा? जी, आपको बता दूं कि चित्रकूट से लेकर 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनाया गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर कि जालौन जिले से ही 78 किलोमीटर का बुंदेलखंड एक्सप्रेस निकला हुआ है, और जिसको पूरा बुंदेलखंड एक्सप्रेस तैयार है। पीएम मोदी के उद्घाटन के बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेस को जनता के सुपुर्द कर दिया जाएगा। जी मनीष, यहाँ पर आज से इसकी शुरुआत तो हो जाएगी प्रधानमंत्री के उद्घाटन के बाद, लेकिन यहाँ पर जो और भी चीजें एक एक्सप्रेसवे के लिए चाहिए होती, जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, उनकी क्या तस्वीर रहेगी? यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं भी कर दी जाएंगी, मूलभूत सुविधाएं भी हो जाएंगी, और सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ के रोजगार लोगों को नहीं मिलता था, और यहाँ से पलायन के लिए मजबूर होते थे, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस का निर्माण होने से लोगों को यहाँ से पलायन का नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रोजगार के कई सृजन उत्पन्न हो जाएंगे, जिससे कि इनको वहाँ पर कई रोजगार भी मिलेंगे। जी ठीक है मनीष, आप नजर बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल तो आज बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश को, बुंदेलखंड को देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पर इसी के साथ देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस की आज से जो शुरुआत है वो हो जाएगी।
तो ग्राफिक से देखिए हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे ये कौन कौन से जिलों को जोड़ने वाला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिसकी शुरुआत आज हो रही है और 15,000 करोड़ की लागत से लगभग बनकर तैयार। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 28 महीनों में इसको बनाकर तैयार कर लिया गया है। इसी के साथ तय समय सीमा से पहले ही इस एक्सप्रेसवे को बनाकर तैयार किया गया है और सरकार की यही कोशिश की एक्सप्रेसवे के जरिए विकास की नई कथा जो है वो उत्तर प्रदेश लिखे, देश लिखे। और इसीलिए तैयारी कोशिश पूरी इस बात की है जहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से लोगों को जोड़ा जाए और लोगों के सफर को आसान बनाया जाए, चीजों को और सुलभ किया जाए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम जो है बहुत तेजी से हुआ और तय समय सीमा से पहले इसको बनाकर तैयार कर लिया गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अब बनकर हालांकि तैयार है। 16 जुलाई यानी कि आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इसका आज उद्घाटन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो खूबियां ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। आज सुबह से ही देखिए वहां पर तैयारियों का जो अभी तक हम देखिए ग्राफ वो लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री के आने से पहले सब कुछ यहाँ पर दुरुस्त हो, ये कोशिश लगातार जारी है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले से ही तैयारियों को परखा गया है। और लखनऊ से अगली खबर है जहां पर इंटरनेशनल ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया गया है।